नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज जिस खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो आ रही है इंडिया चाइना के बॉर्डर से, जहां इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई है। और ये गलवान के बाद दूसरी बार ऐसी घटना हुई है जब एक बड़ी झड़प हुई है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू कर। तो दोस्तों, 29-30 अगस्त की रात को पेंगोंग लेक के पास फिंगर एरिया के अंदर चीन के सैनिकों ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जैसा कि पिछली बार दिया था। और सूत्रों के मुताबिक इस झड़प के अंदर कोई भी भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ है। और जरूरी बात यह भी है कि इस समय भारत और चीन के बीच में डीजी स्तर की एक फ्लैग मीटिंग भी चल रही है। और दोस्तों, सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि 500 के करीब चीनी सैनिकों ने रात के समय में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिन्हें पीछे खदेड़ दिया गया भारत के सैनिकों के द्वारा। और इस समय उनके बीच में बहुत बड़ी झड़प भी हुई है और इसमें काफी चीनी सैनिक घायल भी बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। जो बात है वो ये है कि उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, पिछली बार जहां पर यह झड़प हुई थी, इस बार बिल्कुल उसके अपोजिट हुई है। और ये एरिया साउथ के अंदर पड़ता है पेंगोंग लेक के। और यहां पर पहले कई सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। ये हमेशा से शांत रहा है, लेकिन इस बार इस एरिया को भी खोल दिया गया है। तो ये दोस्तों एक तरह से सरप्राइज करने की कोशिश थी, लेकिन चीन इसके अंदर कामयाब नहीं हो सका। और भारतीय सेना ने यह कहा है कि चीन ने पिछली बार जो आम सहमति बनी थी उसका उल्लंघन किया है। और भारतीय सेना ने हमेशा से ही शांति और स्थिरता बनाए रखी है और इस पर प्रतिबद्ध भी है। लेकिन अगर क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की बात आई तो हम फिर आगे बढ़ने से भी नहीं रुकेंगे। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का क्या बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम बातचीत से मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर चाइना बातचीत से नहीं माना तो फिर हमें मिलिट्री ऑप्शन ही देखना पड़ेगा, यानी कि फिर आगे बढ़ के इनको पीछे खदेड़ना पड़ेगा। और इंडिया पहले दिन से ही इसी बात पर अडिग है कि जो अप्रैल से पहले की स्थिति थी उसी को बहाल किया जाए। लेकिन दोस्तों, सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत थोड़ा सा अलर्ट हो गया था, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले ही चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसे भी उड़ाया था और हमारे बॉर्डर के नजदीक कई सॉर्टीज ली थी, जिससे पता चलता है कि वो कितना बुखलाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जिसका चाइना ने अभी विरोध किया है वो ये है कि इंडिया ने अपना एक वारशिप साउथ चाइना सी के अंदर गुपचुप तरीके से लगा दिया था और चाइना को इस बात का पता नहीं था, और अभी ये बात रिवील हुई है। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा स्टेप था इंडिया का, क्योंकि इससे सीधा चाइना को पता लग गया है कि इंडिया साउथ चाइना सी के अंदर भी मार कर सकता है और अपने दम पे ये कर सकता है। उसे अमेरिका या किसी और की जरूरत नहीं है। और अगर इंडिया इतनी दूर पहुंच सकता है तो बॉर्डर के ऊपर चाइना का क्या हाल करेगा, ये वो जानता है। और दोस्तों, इससे भी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि गलवान के अंदर लास्ट टाइम जो झड़प हुई थी उसमें बहुत से लोगों का कहना था कि हमारे 20 सैनिक मारे गए, चाइना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने कहा था कि चाइना के भी 35 सैनिक मारे गए हैं और इससे ज्यादा घायल हुए हैं। कम से कम 107 सैनिक उसके घायल हुए हैं। तो उसका भी दोस्तों प्रूफ सामने आ गया है। दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें आई हैं, ये दोस्तों वार मेमोरियल भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 1962 के बाद जो चाइनीज सैनिक मारे गए थे उनकी कब्रें हैं, उनकी टॉम्ब बनी हुई है। लेकिन अब इसके अंदर 107 टोटल ये नंबर के अंदर है, जिसके अंदर बताया जाता है कि 35 नई टॉम्ब बनी है। जो गलवान झड़प के समय पे सैनिक मारे गए थे उनकी कब्र यहाँ पर बनाई गई है और उनके बोर्ड भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये जो बोर्ड है, ये जो सैनिक है, इसका नाम है चेन शियांग शोंग और ये पिंगनान के अंदर पैदा हुआ था, जो कि फूजियन प्रांत के अंदर आता है। और इसका जन्म 20-2-2001 को हुआ था। 19 साल का ये था और 6-2020 को इसकी डेथ हो गई, जब इसमें लिखा गया है कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए ये ब्रिगेड की यूनिट 69316 की ओर से शहादत पा गया। यानी इंडिया ने जो झड़प हुई थी उसके दौरान में इसको मार दिया। तो दोस्तों, ये बड़ी बात सामने आई है कि चाइना अभी तक छुपाता रहा था कि उसकी कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन अब इस ब्यूरल साइट को देख के पता लगता है कि उसके सैनिक भी मारे गए हैं। और जैसा हमारा दावा था कि ये 35 से 40 हो सकते हैं, तो ये 35 सोल्जर हैं जो मारे जा चुके हैं। और यही कारण था कि चाइना की छटपटाहट दिखती थी कि कैसे वो हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसने सुना है कि कैलाश मानसरोवर के नजदीक भी मिसाइल साइट स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने की कोशिश की है,
लेकिन दोस्तों इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के पास बहुत ऑप्शन है। अब वह लद्दाख के अलावा तिब्बत को भी क्रॉस कर सकता है और बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर इंडिया भी ऐसी चीजें कर सकता है। और अब ये देखना जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले समय में क्या होता है और इस पर हमारा कैबिनेट मीटिंग जो होती है वो क्या डिसीजन लेती है। लेकिन अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि लेह श्रीनगर जो राजमार्ग है उसे नॉर्मल पर्सन्स के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि सिविलियन वहां पर अब आवाजाही एक बार के लिए नहीं कर सकते, केवल सेना के व्हीकल ही वहां से जा सकते हैं। और इसके बाद और कोई डिसीजन या अपडेट आएगी तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इतना आपको जरूर याद रखना चाहिए कि जहां भारतीय आर्मी बैठी है तो हमारा बॉर्डर सुरक्षित है और अभी उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया है। इसके अलावा वे कुछ कोशिश करेंगे तो इससे आगे बढ़ के भी जरूर कुछ किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।